आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि चिरैया गौर और पिड़िया व्रत का क्या महात्म है और ये कब होता है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों और भक्तों, जिस दिन हम अन्नकूट गोवर्धन पूजा और चित्रगुप्त पूजा का त्यौहार मनाते हैं, दोस्तों उसी दिन चिरैया गौर और पिड़िया व्रत भी रखे जाते हैं। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट या गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है। यह आप सभी को मालूम है। दोस्तों, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ग्रामवासियों के साथ गोवर्धन की पूजा की थी। उसी की स्मृति में इस पर्व पर 56 भोग बनाए जाते हैं। 56 भोग पूरा करने के लिए समस्त मौसमी सब्जियां, समस्त दालें और अन्न सम्मिलित करके भोजन बनाया जाता है। दोस्तों, द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं। उसके ऊपर रुई और सीखें लगाई जाती हैं। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदी को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन चिरैया गौर और पिड़िया व्रत भी रखा जाता है, जो कि इसी दिन से प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। दोस्तों, देव मंदिरों में भगवान का अपूर्व श्रृंगार करके अन्न के अनगिनत पकवान और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, जिसमें कच्चा पक्का सभी प्रकार का भोजन रहता है। मिठाई का तो मंदिर ही बना दिया जाता है, जिसके अंदर भगवान होते हैं। इस मंदिर के बाहर चावल का पहाड़ लगाते हैं, जिसके चारों ओर कढ़ी, पकौड़ी, बड़े, कई तरह के फरे, कई प्रकार की दालें, भांति भांति की सब्जियां इत्यादि सजाए जाते हैं। तमाम तरह की पत्तियां वाली या जितने तरह की सब्जी मिल जाएं, सभी को मिलाकर बनाया जाता है। पूरा मंदिर यानी कि गर्भगृह भोग की थालियों से भर जाता है। काशी में बाबा विश्वनाथ और माई अन्नपूर्णा का भी इसी दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, इस उत्सव में सोने की अन्नपूर्णा जी से सोने के पात्र और सुवर्ण की कलछुली से चांदी के शिव जी की झोली में भिक्षा देती हैं। द्वारिका में भगवान द्वारकाधीश के पास भंडार घर तो है नहीं, चारों रानियां लक्ष्मी, राधा, जामवंती और सत्यभामा के भंडार घर से पुजारी लोग ओढ़नी ओढ़ भोग की थाली पर थाली लिए जाते हैं और भगवान के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। फिर बहुत देर तक आरती और प्रार्थना होती है। पर्दा डालकर भोग लगाया जाता है। यह त्यौहार सारे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, विशेषकर राजस्थान के श्रीनाथ द्वारा के मंदिर में अन्नकूट उत्सव तो विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों, राजस्थान के नाथ द्वारे में जिस तरह का अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है, वह अद्वितीय भी है और विश्व प्रसिद्ध भी है। दोस्तों, राधा कृष्ण मंदिरों में जगमोहन आंगन यानी कि इसमें गोबर का ढेर लगा दिया जाता है, जिस पर गाय कुदाई जाती है। ब्रज में तो चावल के पहाड़ पर ग्वाले कूदते हैं। इस दिन ही गोवर्धन पहाड़ की रंग बिरंगी झंडियों, वस्त्रों आदि से सजाकर पूजा की जाती है। कृष्ण जी से इस दिन ही कानी यानी कनिष्ठा उंगली पर कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, क्योंकि इंद्र ने अपनी अवहेलना समझकर भारी वर्षा कर दी थी। तब 7 दिन तक महिलाओं ने अपना रोजमर्रा का काम, कूटना, पीसना, खाना बनाना इत्यादि सभी काम गोवर्धन पर्वत की शरण में किया था। उनके चारों तरफ गायें खड़ी थी। दोस्तों, गृहस्थों के घरों में बनाए जाने वाले गोवर्धन ऐसे ही बनते हैं। गोबर से चौखूटा घेरा बनाकर बीच में 2 पुतले बना दिए जाते हैं, जिन्हें गोधन गोधनी कहते हैं। इन्हें कौड़ी या धान की खील की आँख लगाते हैं और
नाभि में दूध भरते हैं। चारों तरफ गायें व सिपाही कुत्ते दरवाजे पर रखते हैं। घेरे के अंदर बहुत सी नारी मूर्तियां बैठाते हैं। कोई भी पीस रही है तो कोई कूट रही है, कोई चूल्हा चकिया लेकर खाना बना रही है। वहीं दूध का बर्तन रखा रहता है जिसे बिल्ली ताक लगाए बैठी रहती है। राई की विनिया एक बर्तन में नन्ही नन्ही गोलियां हैं। सूर्य चंद्रमा है, गंगा यमुना है, गौर हैं। यह सब चीज़ें गोबर की ही बनती हैं। बस जो नारी जिस काम को करने बैठी है वह सामान दाल चावल आटा हल्दी आदि उसके सामने रख दिया जाता है। सभी ग्वालों के पक्के मकान तो है नहीं, अतः करवा चौथ की सीख रख दी जाती है। छाया के लिए स्त्रियां गोवर्धन के पूजा के दिन ही गोवर्धन से गोबर लाकर पिड़िया लगाती हैं। दोस्तों, यह 15वें दिन उसे छुड़ाकर 5 गुना करती हैं। फिर अगले 15वें दिन उसे छुड़ाकर गंगा में सिरा प्रवाहित किया जाता है। लैया या मिठाई 5-5 बार बांटी जाती है। शाम का नए चावल का मीठा भात बनाकर रखती हैं। उस समय कोई आवाज़ न सुन सके इसलिए कान में रुई ठूस लेती हैं। जल फूल चंदन सिंदूर अक्षत धूप दीप आदि से पूजा करके तमाम वस्तुएं जो चौके में बनी हैं उसका ठाकुर जी को और यहाँ गोवर्धन को भोग लगाया जाता है। ठाकुर जी का प्रसाद तो सभी लोग खाते हैं। गोवर्धन के लिए सजाई हुई भोग की थाली शाम को गाय को खिला दी जाती है। दीपावली की रात को जहाँ लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है वहीं चौक पर पूर कर एक नदवा यानी मिट्टी के पात्र में चावल जगाए जाते हैं। इसके ऊपर बड़ा सा दीपक रखकर तेल भर देते हैं। इस दीपक को रात भर जलना चाहिए। कह दिया जाता है कि सब घर सोवे नदवा जागे, सब घर सोवे नदवा जागे, सब घर सोवे नदवा जागे। यहीं पर पितरों के लिए 13 दीपक जलाए जाते हैं। यह सब पूजा होने के बाद ठाकुर जी तुलसी जी तिजोरी मोटर गाड़ी आदि हर कमरे व कूड़ेदान तक पर मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। 4 बजे तड़के ही नदवा खोलकर चावल पीस लिए जाते हैं। इसमें घी शक्कर मिलाकर दूध में सान कर चिड़िया पुस्तक खड़ाऊ आदि बनाई जाती हैं। सभी सुहागनें नहा धोकर श्रृंगार करके दीवार पर उरेही हुई दिवाली के पास बैठकर चिड़िया की भी पूजा करती हैं। फिर इसके अंडों को बाएं पैर के अंगूठे से नीचे हल्के से दबाकर पूंछ की ओर से यह चिड़िया मौन होकर खाती हैं। इसके अंडों को छत पर डालकर हाथ धोकर गौर का सुहाग लेकर तब बोलती हैं। कदाचित यह त्यौहार आदिम युग से ही चला आ रहा है। इस दिन महिलाओं ने किसी नर पशु का मांस ना खाकर एक छोटी सी चिड़िया खाकर व्रत पारण किया होगा। वहीं अब चावल या आटा या खोए की ही चिड़िया से पारण किया जाता है। पोथी मिठाई पुरुषों को खिलाई जाती है। खड़ाऊं बच्चों को दे दी जाती हैं। यह दिन चित्रगुप्त की पूजा का दिन है। कलम दवात बही आदि की पूजा की जाती है। अपने अपने घरों और दुकानों में काम करने वाले प्रजाजन को मिठाई बांटी जाती है और उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, मिट्टी के पात्र में 1.25 सेर मिठाई व 1.25 रुपया रखकर नए वस्त्र से उसका मुख ढककर चित्रगुप्त के मंदिर में मुंह अंधेरे चुपके से रख दी जाती है। कह दिया जाता है कि मेरी बही में मुलायमियत बरतने की कृपा करना। जहाँ चित्रगुप्त का मंदिर नहीं होता वहाँ शिवालय में शिव के समीप यह हांडी रख दी जाती है। दोस्तों, गोधन में बलराम जी को भी हल लिए बनाया जाता है। ये अनंत नाग के अवतार हैं जो विष्णु जी के पार्षद हैं। इनके आयुध हल मूसल शंख व गदा हैं। रामावतार में ये छोटे भाई हैं लेकिन कृष्ण अवतार में ये बड़े भाई के रूप में आए हैं।
दोस्तों, कार्तिक शुक्ला पंचमी को ब्रज क्षेत्र में दाऊ जी की परिक्रमा शुरू होती है, जो 3 गांव यानी कि गोकुल, बरसाना और नंदगांव होती हुई वापस दाऊ जी के मंदिर पहुंचती है। ब्रज में इसी दाऊ जी के मंदिर में दाऊ पूर्णिमा को हंडा बनाया जाता है। लोग इस गीत को गाते हैं। गिरना पड़े गोविंद गिरवर गिरना पड़े, गिरना पड़े गोविंद गिरवर गिरना पड़े, गिरना पड़े गोपाल गिरवर गिरना पड़े। संग की सहेली पूजन चलिए, संग की सहेली पूजन चलिए, भर मोतिन का थाल गिरवर गिरना पड़े, भर मोतिन का थाल गिरवर गिरना पड़े। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, केशर कुंकुम भाल, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, केशर कुंकुम भाल गिरवर गिरना पड़े। छंगुनी अंगुलिया गिरवर धारो, नींद न आवे नंदलाल, छंगुनी अंगुलिया गिरवर धारो, नींद न आवे नंदलाल, गिरवर गिरना पड़े। इंदर कोप कियो ब्रज ऊपर, इंदर कोप कियो ब्रज ऊपर, बरसत मूसल धार गिरवर गिरना पड़े। ब्रज गोपी गण निरखत मोहन, ब्रज गोपी गण निरखत मोहन, लकुटी लगावत ग्वाल गिरवर गिरना पड़े, गिरना पड़े गोपाल गिरवर गिरना पड़े। दोस्तों, इसी तरह कार्तिक में गाई जाने वाली चीर हरण लीला का जो गीत है वो आपको बताता हूँ। ले गयो चीर बनवारी, मैं कैसे निसरूं, ले गयो चीर बनवारी, मैं कैसे निसरूं। लेके चीर कदम चढ़ बैठे हम जल मांझ उघारी, लेके चीर कदम चढ़ बैठे हम जल मांझ उघारी, मैं कैसे निसरूं। ले गयो चीर बनवारी, मैं कैसे निसरूं। दोस्तों, इसी तरह गोवर्धन पूजा का जो गीत है वो तो आपको मालूम है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो, गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े गंग की धार हो, धार हो। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो, लाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरे गले में कंठा सोहे रहो, तेरी झांकी बनी विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो, तेरी सात कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम, माथे मुकुट विराज रयो। दोस्तों, इसी प्रकार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अन्नकूट के दिन गाए जाने वाला जो गीत है, देखन चलो राधा प्यारी महल मिश्री का बना है, देखन चलो राधा प्यारी, देखन चलो राधा प्यारी महल मिश्री का बना है। बर्फ की तो ईंट लगवाई, हलवा का गारा लगवाया, पेठे की तो घन्नी डलवाई, खाजे के तख्ते लगवाए,
बूंदी की तो रोड़ी कुटवाई, रबड़ी का पलस्तर करवाया, केले के दरवाजे लगवाए, छुहारे के हुक लगवाए, पापड़ के किवाड़े लगवाए, बताशे की कुल्ली लगवाई, महल मिश्री का बना। दोस्तों, इसके बारे में एक दूसरा गीत भी है। हो लाला तैने कैसे गोवर्धन धार्यो, हो लाला तैने कैसे गोवर्धन धार्यो, कर मस्कत अंगुली चटकावत, राई नोन उतार्यो, कर मस्कत अंगुली चटकावत, राई नोन उतार्यो, हो लाला कैसे तैने गोवर्धन धार्यो। दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी कथा है, वह सुनाकर इस वृत्तांत को विराम देते हैं। दोस्तों, वह कथा है कि एक दिन बालक कृष्ण ने ब्रज में सबके घर रात भर पकवान बनते देखे तो नंद बाबा से पूछ लिया कि बाबा, ब्रज में आज किसकी पूजा है। बाबा ने कहा, माँ से पूछो। माँ के गले में हाथ डालकर बाल कृष्ण ने उनसे भी रात भर व्यंजन बनाने का कारण पूछ लिया। उन्होंने बताया कि इंद्र राजा पानी बरसाते हैं, जिससे मनुष्यों के लिए अन्न और गायों के लिए घास और चारा प्राप्त होता है। इसलिए साल के इस दिन हम सभी लोग रात भर नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर प्रातःकाल बैलगाड़ियों पर गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर इंद्र की पूजा करते हैं और अच्छी बरसात करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। कृष्ण ने पूछ लिया, क्या आपका लगाया हुआ भोग पदार्थ इंद्र खाते हैं। माँ ने कहा, वे खाते तो नहीं। तब इन्होंने कहा कि गिरी गोवर्धन की पूजा करो, जो हमारी गायों के लिए घास, हम सबके लिए फल फूल, ईंधन आदि देता है। उनके समझाने पर सब ने गोवर्धन पहाड़ की पूजा शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने प्रकट रूप से सब भोग खाया, फिर प्रसाद रूप करके वापस किया। इंद्र के क्रोध से 7 दिन तक वर्षा हुई। कृष्ण बलराम ने सबकी रक्षा की। हार कर इंद्र को क्षमा मांगनी पड़ी। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों, इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा और मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे कृष्णा। जय गोवर्धन पर्वत महाराज की जय। गोवर्धन पर्वत महाराज की जय। श्री राधे कृष्णा।